ओम नमः शिवाय। आज स्कंद पुराण में शिवरात्रि व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का साजुए प्रदान करने वाली है। वहीं शिवरात्रि के नाम से विख्यात है, जिससे सब पापों का नाश होता है। इससे जुड़ी एक कथा कहती हूँ। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वे सदैव काम भोग में आसक्त रहती थी। किसी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ में से दुस्सह का जन्म हुआ। वह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। एक दिन वह मन में बुरी वृत्ति लाकर शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। रात में वह उपवास कर कथा सुनता रहा। उससे लिंग रूप में शिवजी का दर्शन भी प्राप्त हुआ। उसी एक शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि में जन्म प्राप्त किया और वह राजा चित्रांगण का पुत्र हुआ। बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी उसमें मन में जरा सा भी अहंकार नहीं आने दिया। सदैव शिव भक्ति में लीन रहता। उसकी सारी आयु शिवलीन होकर बीती। शिवरात्रि के उपास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उसे अनुभव हुआ कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव से रहित हो। इसी से राजा विचित्रवीर्य शिवजी को अत्यंत प्रिय हो गए। शिवरात्रि के व्रत से उसे जो पुण्य प्राप्त हुआ, इससे उसे शिव लीला में योग देने के लिए जन्म प्राप्त हुआ। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शिवजी की जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुआ था। वह राजा विचित्रवीर्य ही है। इसी प्रकार पूर्व काल में शिवरात्रि व्रत से जो लोग तारे गए हैं, उनकी गणना का वर्णन असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव अपने गणों के साथ कैलाश में विराजमान हैं। वहाँ उनके साथ अनेक ऋषि देवता सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। विष्णु जी उनके आज्ञा पालक हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं। गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। इति श्री स्कंद पुराण केदार खंड संपूर्ण। इसके बाद हम कुमार खंड का वर्णन करेंगे कल से। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।